मानव समाचार, मानवता के हक में। तो नाजरीन, आज हम लोग आए हैं एमपीसीएल कंपनी की दादागिरी, भ्रष्टाचारी जो शहर के साथ तो जो कर रही थी वो ठीक है, मगर अपने कर्मचारी को भी नहीं हो रही। आज उनके कर्मचारी खुद मैदान पर, ग्राउंड पर आ गए हैं उसके एहतजाज के और धरने के खिलाफ। जो उनकी कई मांगे, जो हमेशा वादे कर रहे हैं, एक भी वादा पूरा नहीं करे। तो आज वो जानते हैं उनके जिम्मेदार, उनके यूनियन के अध्यक्ष। तो क्या आपने कहीं धरने आंदोलन किया मगर उसका कोई आपको निचोड़ नहीं मिला, आपको कोई रास्ते में? तो अब जो करेंगे आप, तो इस कौन तक करेंगे आगे? तो आपका क्या आंदोलन रहेगा, क्या धरना रहेगा और आपकी क्या मांगे रहेगी? आज का जो आंदोलन है ये काम बंद आंदोलन एमपीसीएल एम्प्लॉय ने सब ने किया है आणि इतना बड़ा प्रतिसाद ये आंदोलन को मिला है। सब कर्मचारी के मन में बहुत धाकधूक है, कंपनी बहुत अत्याचार कर रही है। सीधी सीधी मांग है, 3 साल से कंपनी से पत्रव्यवहार कर रहे। कंपनी चर्चा करती है लेकिन मांगे पूरी नहीं करती है। छोटी डिमांड है, जो पगार 10 तारीख को होना चाहिए वो कायदे से होना चाहिए। किसी भी एम्प्लॉय को अगर वो 30 दिन की सेवा देता है तो उसको 10 तारीख को पेमेंट होना ये कायदे से है, लेकिन कंपनी 28 तारीख, 24 तारीख, 26 तारीख ऐसा पेमेंट करती है। ये सब तरुण सबका एम्प्लॉय है, किसी का गाड़ी का हफ्ता है, किसी का घर का हफ्ता है। ये जो परेशानी इन लोगों की है और कुटुंब चलाना है, इस वजह से उनको 10 तारीख को अगर पगार मिला तो उनको जो देनदारी रहती है वो सब उसमें हो जाती है। कंपनी से 3 साल से हम 10 तारीख को पगार देने की बात हो रही है, कंपनी कबूल करती है, लेकिन टाइम पे पगार नहीं करती। एक आध महीने में कर देती, लेकिन ये पहली मांग, ये 10 तारीख को पगार हमको मिलना चाहिए। वही सब लोगों का होना चाहिए। एक कंपनी करती, दूसरी करती नहीं है, कुछ लोगों को मिल जाता है, इसमें डिस्प्यूट तैयार होता है, इनका मिल गया, इनका नहीं मिला। हमारी मांग है आज के आंदोलन में कि 10 तारीख के अंदर उस सब का पगार होना चाहिए। 1 साल से कंपनी ने इनका जो पीएफ है काटा जाता है, वो पीएफ खाते में भरना पड़ता है, वो सरकारी रूल है। अगर ऐसा नहीं किया तो गंभीर परिणाम कंपनी के हो पे, उसकी परवाह कंपनी करती नहीं है। और 1 साल से 12-14 महीने से कंपनी इनका पीएफ खाते में भर नहीं रही है। इनकी परेशानी ये पीएफ से बढ़ रही है। यही बात है, ये आंदोलन की वजह से कबूल किया था कि दिसंबर तक हम सब तुम्हारी जो थकबाकी है पीएफ की वो भर देंगे और पीएफ की स्लिप भी आपको दे देंगे। अभी तक कुछ भी कंपनी ने किया नहीं है। पगारवाड़ की डिमांड 3 साल से हम कर रही है। इसके बारे में कामगार आयुक्त की तरफ बैठक भी हुई, चर्चा भी हुई। हमारे नेता जो है मोहन शर्मा जी, जागतिक पातळी के नेतृत्व है, लाल बावटे के वो अध्यक्ष है, वो खुद एमपीसीएल के तरफ आए। उन्होंने प्रेम सिंह से डिबेट की और बोला कि एम्प्लॉय की मांग जायज़ है, इसको पूरा करना चाहिए। लेकिन हम कलकत्ता को भेजते हैं, 4 महीने में करेंगे, 2 महीने में करेंगे, आज तक कुछ भी कलकत्ता से उत्तर नहीं आया है। इस वजह से पगारवाढ की मांग भी इनकी पूरी होती नहीं है। मधल्या काळामध्ये ह्या सगळ्या संघटनेच्या लोकांनी मंत्री साहेब, आदरणीय दादा भुसे साहेब यांच्याकडे तुमची कैफियत मांडली। त्यावेळेला कंपनीच्या अधिकाऱ्यांना बोलून घेतलं गेलं आणि संघटनेच्या लोकांनी त्यांची बाजू मांडली, आमच्यावर कशा पद्धतीने अन्याय होतोय। आणि हे सगळं झाल्यानंतर चर्चा झाली आणि ताबडतोबीने 1000 रुपये पगारवाढ देतो म्हणून मंत्री साहेबांच्या दालनामध्ये त्या ठिकाणी ठरलं, मंत्री साहेबांच्या समक्ष ठरलं। आजपर्यंत मात्र त्याच्यावर कुठलीही अंमलबजावणी या ठिकाणी झालेली नाही। 1000 रुपये पगारवाढ मान्य नाही संघटनेला, पण तरी सुद्धा मंत्री साहेबांच्या मध्यस्थीने जर 1000 रुपये देत असेल तर ते स्वीकारायला आम्ही तयार आहोत आणि म्हणून ते सुद्धा अद्यापपर्यंत त्यांनी त्या ठिकाणी दिलं नाही। अपघाती विम्यासंदर्भामध्ये भरपूर चर्चा त्या ठिकाणी झाली, पोरांनी पेपरही जमा केले, पण एवढ्या धोक्याच्या क्षेत्रामध्ये काम करत असताना इनको विमा जो है वो मिलना चाहिए। 5-6 घटना हो गई है, लाइन पे काम करते करते हमारे साथीदार 4-5 लोगों की मौत हो गई है, वो शहीद हो गए, लेकिन तो भी कंपनी ने अपघाती बीमे के बारे में कुछ भी किया नहीं है। और ये जो बात है, अभी ये मेरा साथी बोल रहा था आंदोलन में जाएंगे तो तुमको निकाल देंगे, तुम्हारी टीम को निकाल देंगे। ये जो दहशत फैलाने का काम ये जो कंपनी कर रही है ये गलत है। मेरा मानना है कि संगठन की जो डिमांड है, सभी एम्प्लॉय को उनके न्याय हक के लिए
जो उनकी डिमांड है अगदी छोटी छोटी डिमांड है, पगार टाइम पे होना चाहिए, पीएफ हमारा मिलना चाहिए, हमको जो पगार वाढ़ मिलनी है वो मिलनी चाहिए और सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। इनको हटा देंगे, उसको निकाल देंगे, ये दादागिरी कंपनी की चलेगी नहीं। नहीं तो फिर आज का तो आंदोलन काम बंद है, लेकिन अगर कंपनी ने इससे कुछ सीख नहीं ली, हमारी मांगे पूरी नहीं की, तो येणाऱ्या काळामध्ये मात्र आपल्याला तीव्र आंदोलन त्या ठिकाणी करावं लागेल। कामबंद आंदोलनातून भागणार नाही। हे मालेगाव आहे, ही सेन्सिटिव्ह सिटी आहे। मालेगावमध्ये कायदा आणि व्यवस्थेचा प्रश्न लवकर तयार होतो। आपण ऊर्जा क्षेत्रामध्ये काम करतो आणि जर लॉ अँड ऑर्डरचा प्रश्न तयार झाला, या कंपनीला पळता होईल, थोडी होईल। म्हणून माझे या ठिकाणी तुमच्या सगळ्यांच्या वतीने या ठिकाणी सांगणं आहे, येणाऱ्या काळामध्ये प्रचंड मोठं आंदोलन या ठिकाणी आपल्याला करावं लागेल आणि न्याय हक्क आपल्याला पदरात पाडून घ्यावा लागेल, अशा पद्धतीची मागणी या ठिकाणी आहे। मधल्या काळामध्ये चर्चेमध्ये आम्ही सांगितलं होतं की आउटसोर्सिंग कामगार म्हणून महावितरणमध्ये जे वेतन दिलं जातं त्यांना 20,500 रुपये पगार मिळतो आणि ह्या कामगारांना 12,500 त्या ठिकाणी मिळतो। एवढा मोठा फरक आणि 5 वर्षापासून या ठिकाणी कंपनीचं सातत्याने मेहनत करून त्या ठिकाणी काम करताय, कमी संख्येमध्ये काम करताय। 350-400 लोक आम्ही या ठिकाणी महावितरण असताना काम करत होतो। आज 350-400 लोग हैं। 400 लोग। कभी जैसे बंद, आपका जो बंद है एहतिजाजी धरना, तो क्या अपनी मांग पूरी होने तक आप धरना एहतिजाज काम बंद करेंगे या उसके बाद वो एक दिन का धरना करके आप काम पे लौट जाएंगे? नहीं, आज की जो बात है, काम बंद आंदोलन हमने एक दिन के लिए किया है। अगर उसमें अभी तक तो कोई बुलावा आया नहीं, कोई चर्चा हुई नहीं। वो बोलते हैं एजेंसी की तरफ चर्चा करो, लेकिन हम एजेंसी की तरफ नहीं, हम प्रिंसिपल एम्प्लॉई एमपीसीएल के हैं। हमारे साथ बात एमपीसीएल के मैनेजर ने करनी चाहिए, उसकी टीम ने करनी चाहिए। हम चर्चा को तैयार हैं। जैसे कुछ हादसा होता है, कुछ मामला गाँव का शहर का वातावरण खराब होता है, यानी कुछ भी मामले तो कंपनी एमपीसीएल कंपनी केस दर्ज करती। जब तो केस तो एमपीसीएल कंपनी बोलते ना कि बंदा किसका है, एमपीसीएल कंपनी का है, तो जब क्यों नहीं बोलते एजेंसी के पास जाओ? तो वही बात है, आज भी ये मानने को कंपनी तैयार नहीं है और संगठन से सीधी बात करती नहीं है। वो उनकी एजेंसी जो है, एजेंसी के ऊपर डालती है। एजेंसी भी क्या करेगी बेचारी, अगर कंपनी उसको देगी नहीं तो वो कहाँ से परसेगी? ये टाइम पे पेमेंट एजेंसी का करते नहीं है, तो इसलिए एम्प्लॉय का पेमेंट नहीं होता है। ये एमपीसीएल की खुद की जिम्मेदारी है कि एम्प्लॉय के बारे में खुद ने डील करनी चाहिए, खुद ने चर्चा करनी चाहिए, वो आश्वासित करना चाहिए, वो भी लेखी स्वरूप में देना चाहिए कि जो डिमांड रखी है, चर्चा हो जाती है, वो भूल जाते हैं, उनके काम में लग जाते हैं। जितने भी रेगुलर एम्प्लॉई एमपीसीएल में है, उनका 2 तारीख को पगार हो जाता है और इन लोगों को परेशान किया जाता है 28 तारीख 27 तारीख। ये जो जायज़ मांग है, ये रास्त मांग है। अगर पावरलूम का एम्प्लॉय है, अगर पावरलूम में जो मजदूरी करता है, वो भी हफ्ते भर में जुम्मे के दिन उनको सैलरी मिलनी चाहिए, तब उसका पेट चलेगा। ये तो इनकी रास्त डिमांड है कि 10 तारीख को हमको पगार मिलना चाहिए, हमको पगार वाढ़ मिलनी चाहिए, हमको जो हमारे सिक्योरिटी की वजह से जो प्रोवाइड करना चाहिए, गमबूट है, हैंड ग्लोव है, टीएनपी है, ये तो हमको मिलना चाहिए, तब तो हम अच्छे तरह से काम करेंगे। अगर एमपीसीएल को लगता है कि काम अच्छा हो तो एम्प्लॉय को भी खुश रखना पड़ेगा, तब तो वो कर्तव्य अच्छी तरह से करेगा। ये हमारी आज के आंदोलन से डिमांड है। आंदोलन ज़्यादा खींचने वाले नहीं है, लेकिन अगर ये जो सोए रह गए तो उनको जगाने का काम करने के वास्ते हमारा आज का कामबंद आंदोलन है। और आगे अगर कुछ निकला नहीं, हमसे चर्चा हुई नहीं, तो येणाऱ्या काळामध्ये तीव्र असं मोठं धरणे आंदोलन आणि संपूर्ण मालेगावमधला लॉ अँड ऑर्डर तयार होईल, विजेचा प्रश्न तयार होईल। आज तर जवळपास 80% लोक या मध्ये सहभागी झाले आहेत, पण पुढच्या काळामध्ये 100% या ठिकाणी सगळे कर्मचारी सहभागी होतील। कंपनीने कितीही धाकधडपशा केला तर याची मुलाइजा ठेवली जाणार नाही। संघटनेमधून सगळे लोक एकत्र येतील आणि या ठिकाणी आपल्या न्याय मागण्यासाठी या ठिकाणी हा लढा उभा राहील। भविष्यामध्ये कंपनीला महागात पडेल। माझी आज विनंती आहे या ठिकाणी आपल्या चॅनलच्या माध्यमातून किंवा कंपनीने याचं या ठिकाणी हे करावं आणि ताबडतोबीने संध्याकाळ 5 वाजेपर्यंत चर्चा करावी। हे जे सोप्या मागण्या आहेत त्या मान्य कराव्या। याच्यामध्ये कंपनीला जर काही अडचण असेल तर संघटनासुद्धा त्या ठिकाणी चर्चेला तयार आहे, 2 पावलं मागे पुढे यायला तयार आहे। परंतु गंभीर स्वरूपाचे मुद्दे आहेत, सातत्याने 4 वर्षापासून मांडतो आहे आणि त्याला जर उत्तरही कंपनी देणार नाही तर भविष्यामध्ये ऊर्जेच्या संदर्भामधला मोठा प्रश्न मालेगावमध्ये निर्माण होऊ शकतो। याची सर्व जबाबदारी या कंपनीच्या प्रशासनावर असेल आणि मालेगाव हे अतिशय संवेदनशील शहर आहे।
हिंदू मुस्लिम एक मोठी तहजीब या ठिकाणी आहे आणि आम्ही गुण्यागोविंदाने या मालेगावमध्ये नांदतो. ऊर्जा विभागाच्या वतीने मागे दंगलीसुद्धा या ठिकाणी मालेगावमध्ये झालेल्या आहेत. लायन ऑर्डरचा प्रश्न जर आला तर कंपनीला पळताबुई थोडी होईल, म्हणून कंपनी प्रशासनाने याचा विचार करावा आणि आमच्या सगळ्या कामगारांना या ठिकाणी न्याय द्यावा ही अपेक्षा महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी वर्कर्स फेडरेशन या MPCL कर्मचाऱ्यांच्या वतीने या ठिकाणी करतो आणि कंपनी निश्चितपणाने संध्याकाळपर्यंत याच्यातून मार्ग काढेल अशी अपेक्षा व्यक्त करतो. धन्यवाद.